जैकी श्रॉफ आज जिस मुकाम पर काबिज हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह कभी मुंबई की 332 चौल में एक छोटे से कमरे में रहे होंगे। कोई नहीं कहेगा कि वहां उस चौल में जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ ने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजारे। जैकी श्रॉफ का परिवार कभी घोर आर्थिक तंगी में रहा, लेकिन आज एक्टर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। यही नहीं, उन्होंने बेटे टाइगर श्रॉफ को भी फिल्मों में स्टार बना दिया है। आज जैकी श्रॉफ भले ही बॉलीवुड के बड़े स्टार में शुमार किए जाते हों, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वह उस चौल और 10 बाय 10 के उस कमरे को कभी नहीं भूले, जहां मां के साथ बचपन की सैकड़ों यादें बनाई। जैकी श्रॉफ कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते थे, कभी फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। कौन जानता था कि एक दिन वही ऐसे स्टार बनेंगे जिनकी फिल्में थिएटर में दौड़ेगी और नोटों की बरसात होगी। 332 के चौल से निकला लड़का कैसे बॉलीवुड का स्टार बना, इसकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन सभी लोगों के लिए मिसाल है जो सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ भगवान बदल सकता है, मेहनत नहीं। जैकी श्रॉफ ने कैसे अपने दम पर किस्मत बदली और एक नई इबारत लिख डाली। जैकी श्रॉफ के पिता का नाम काकू भाई श्रॉफ था, जो कि एक ज्योतिषी भी थे। वहीं माँ रीटा कजाकिस्तान की रहने वाली थी। बताया जाता है कि जैकी श्रॉफ की मां कई साल पहले तब कजाकिस्तान से भागकर लाहौर आ गई थी, जब वहां तख्ता पलट हुआ। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीच वह मुंबई आ गई। यहां आने के बाद उनकी मुलाकात 332 चौल में रहने वाले काकू भाई श्रॉफ से हुई। काकू भाई पहले लग्जरी लाइफ जीते थे। वह खूब रईस थे, काफी रुपए पैसा और रुतबा था। काकू भाई श्रॉफ ज्योतिष होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट के नामी शेयर होल्डर भी थे। इसी में एक बार उनकी सारी पूंजी डूब गई और परिवार रास्ते पर आ गया। तब काकू भाई श्रॉफ को 332 चौल में रहना पड़ा। यहाँ रीटा से मुलाकात हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद काकू भाई और रीटा ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से छोटे बेटा का नाम जैकी श्रॉफ रखा। जैकी श्रॉफ ने 332 चौल में कई दशक गुजारे। परिवार की मदद के लिए वह कभी मूंगफली बेचते, तो कभी कोई फिल्म रिलीज होने पर थिएटर के बाहर उसके पोस्टर चिपकाते। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते, उससे घर चलाने में मदद मिलती। पैसों की किल्लत कितनी ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैकी श्रॉफ को 10वीं क्लास कराने के लिए माँ को साड़ी और बर्तन बेचने पड़े थे। जैसे तैसे जैकी श्रॉफ ने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन जब कॉलेज जाने के लिए पैसों की भारी तंगी हुई, तो एक्टर ने आगे पढ़ाई से इनकार कर दिया। घर को सपोर्ट करने के बाद जैकी श्रॉफ ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वह एक दिन बस स्टैंड पर खड़े थे, तो किसी ने उन्हें तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहा, साथ ही कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे मिलेंगे। जैकी श्रॉफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाद में पता चला कि वो फोटो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए थे और एक्टर मॉडल बन गए। इस तरह जैकी श्रॉफ की शुरुआत हुई। मॉडलिंग के उस पहले काम के लिए जैकी श्रॉफ को तब 7,000 रुपये मिले थे। जैकी श्रॉफ ने ट्रैवल एजेंसी की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। अच्छी कमाई हो रही थी। इसी बीच उनकी दोस्ती देव आनंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। उन्होंने उन्हें देव आनंद से मिलवाया। देव आनंद जैकी श्रॉफ से मिलकर
बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में एक सपोर्टिंग किरदार दिया और इस तरह जैकी श्रॉफ फिल्मों में आ गए। जैकी श्रॉफ को फिर सुभाष घई ने फिल्म हीरो में लीड रोल में लिया। फिल्म सुपरहिट रही और इसने जैकी श्रॉफ को रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद से जैकी श्रॉफ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में जैकी श्रॉफ ने 13 भाषाओं में 220 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स समेत कई सम्मान जीते और अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं। एक बार जैकी श्रॉफ सड़क किनारे खड़े थे, तभी उन्होंने एक 13 साल की लड़की को देखा। देखते ही जैकी को उससे प्यार हो गया। ये लड़की कोई और नहीं आयशा थी, जो कि आज जैकी की पत्नी है। जैकी ने जब पहली बार आयशा को देखा था, तब वह 13 साल की थी और स्कूल यूनिफॉर्म में बस में बैठी थी। जैकी बिना डरे आयशा के पास गए और अपने बारे में बताया। जैकी तो पहली नज़र में ही आयशा के दीवाने हो गए थे। आयशा कुछ रिकॉर्ड खरीदना चाहती थी और जब जैकी ने उनकी मदद करने के लिए कहा तो आयशा को एहसास हुआ कि यह लड़का कितना अच्छा है। आयशा ने तब ही सोच लिया था कि वह इस शख्स से शादी करेगी और ठीक ऐसा ही हुआ। शुरुआती दिनों में जब दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया तो जैकी चौल में रहते थे, वहीं दूसरी ओर आयशा बड़े घर की थी और उनकी लाइफस्टाइल जैकी से काफ़ी अलग थी। दोनों के बीच में कभी पैसों की अहमियत नहीं आई। जैकी के साथ आयशा सड़कों पर घूमा करती थी, उनके साथ बस में सफ़र करती थी। वहीं जब दोनों ने एक दूसरे से शादी का फैसला किया तो आयशा की मां इससे खुश नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को लग्जरी लाइफस्टाइल दी थी। ऐसे में आयशा की मां को लगता था कि उनका ऐसे लड़के से शादी करना ठीक नहीं है, जो चौल में रहता है। आखिरकार दोनों के प्यार की जीत हुई। 5 जून 1987 को ये रिश्ता शादी में बदल गया। शादी के 3 साल बाद आयशा ने टाइगर को जन्म दिया। इसके बाद कृष्णा श्रॉफ का जन्म हुआ। आज जैकी श्रॉफ जो कुछ भी है, उसका सारा श्रेय वो अपनी पत्नी आयशा को ही देते हैं। टाइगर आज बड़े स्टार बन चुके हैं। वही कृष्णा सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट से चर्चा में रहती है।